देखिए पहली अच्छाई तो जो आप राशन की बात कर रहे थे सबके लिए इक्वलिटी है, ठीक है, वो अच्छाई है, ठीक है, आप कह रहे हो तो अच्छाई है, आप ठीक है। कह रहे हो तो अच्छाई है, उस्मान भाई नहीं कहेंगे अच्छाई है। क्योंकि आप केजरीवाल की फ्री सुविधा को कहते हो लॉलीपॉप है और अपनी राशन को कहते हो अच्छी चीज है। केजरीवाल फ्री दे लेकिन डीटीसी नहीं भी तो लाए। जैसे वो राहुल गांधी थे टकाटक टकाटक टकाटक, अब ये भी देंगे 2100 खटाखट खटाखट खटाखट। महिलाओं को लठ पड़ रहे होंगे, फटाफट भागो फटाफट। ये महिलाएं जो बैठ रही है ना डीटीसी में, ये बैठने लायक नहीं रहेंगी। आप 90% आप मुस्लिम को उठा के देख लिए ऑल ओवर इंडिया में, जब से मोदी सरकार आई है 90% मुसलमानों ने तरक्की करी है। मैं ये कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी बड़ी भाषा मोदी जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मोदी जी सबके खिलाफ कानून ले आते हैं, उनके खिलाफ आज तक कानून क्यों नहीं ला रहे, उन्हें क्यों नहीं जेल में पहुंचा पा रहे, बताइए। लोग बोल रही है कि संविधान खतरे में है। अब देखो हंसते हुए बाहर चले गए। अभी इनसे पूछूंगा ना, अच्छा सर एक नहीं मैं कह रहा हूँ उधर चले गए। आपने सरकारी नौकरी के लिए हंसते हंसते देखो हंसते हंसते भाग गए सर मेरे चेहरे पे। आप कभी भी आओगे ना सुबह नौकरी के लिए आपने कब फार्म भरा था, कौन सी सर? तो मेरे चेहरे पे हंसते हुए ही मिलेगा। दिल्ली 10 सालों से भुगत रही है। नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ करके दिल्ली में लाई थी, अमरीश पुरी के बाप निकले हैं 10 साल बाद। इतना भुगत रही, दिल्ली की दशा जा करके देखिए, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहे, अब भर्तियां नहीं कर रहे। अगर मरीज पड़ा है 3 ही लिटा दिए एक ही बेड पे। अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड गिर गया चद्दर पे, उसी पे दूसरे को लिटा दिया। वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगला आया किसके लिए, सर्दी जुकाम था, बाद में पता चला साले को एड्स हो गया, वही इंजेक्शन दूसरे में ठोक दिया। उसके बाद ये फ्री यात्राएं दे रहे, नई डीटीसी की बस से लाने को पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के अंदर महंगी दवाइयां देने को आपके पास पैसा नहीं, MRI की मशीनें लगाने के पास आपके पास पैसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं। आप कहां से बातें कर रहे हो? परी 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 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7000 करोड़ के घाटे में ले आए दिल्ली को। सिर्फ दिल्ली के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। मैं बहुत सुनिए सेफ सुनिए, हूँ। सेफ हैं आप ये बताइए, आप ये बताइए उस्मान भाई जी। मैंने सर ने मुझे आपके अंदर भी तो कोई गुण होंगे। मैंने सर अब ने सारे मुझसे- तो कलाम साहब नहीं बन सकते ना। सर मेरे बड़े भाई ने सिर्फ एक क्वेश्चन मुझसे करा था जब मैं यहाँ खड़ा था कि अगर आप होते तो किसे वोट करते। ये मेरा हक है, मुझे जो पसंद था मैं केजरीवाल को करता। अगर वो चीज़ नहीं होती। आप ये बताइए उस्मान भाई, आपको लगता है कि मोदी और योगी हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति देखिए धर्म की राजनीति सिर्फ वोट के लिए होती है, क्योंकि देखिए ही करते हैं या फिर सब नेता करते हैं? अब सर ये भी करते हैं वो भी करते हैं, वो उसका रीज़न बताओ। अगर ये बात नहीं करेंगे तो वो बात नहीं करेंगे, जब ये करते हैं तो वो भी करते हैं। भाई ये कब होती है आप बताइए? ओवीसी हो, चाहे तोकिर रजा हो, चाहे शोएब जमाई हो, जो आपके खास तौर नेता है, जो मुसलमानों के प्रवक्ता है, वो क्या बात करते हैं और क्या जहन में मुसलमान के डालते हैं? ये लाल किला मुगलों का था, ये ताजमहल मुगलों का था, ये कुतुब मीनार मुगलों का था, बोला जाता है, आपके दिमाग में डाला जाता है, आपको ये नहीं। अब एक बात बताओ, ईसाई को कभी आपने कहते सुना ये गेट ऑफ इंडिया हमारे ईसाइयों ने बनाया था, अंग्रेजों की देन है, ये रेलवे की पटरियां अंग्रेजों की ईसाइयों की देन है, ये कहता है इंडिया गेट ईसाइयों की देन है, ये जितने भी आप संसद भवन देख रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस, ये भी ईसाइयों की देन है। उनको उन्होंने कभी बोला? आपके जहन में डालते हैं। अरे जब मुगल थे, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन चलाया, वो अपना मान लेंगे। आज ये भारत का है, भारत सरकार का तो है। ये कह रहे हैं कि लाल किले के पीछे जो ब्रिज बनाया वो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा बनाया, वो आज की सरकार हमारी नहीं बना बहुत पाएगी। कुछ अंग्रेजों ने दिया, लेकिन ईसाई कभी छाती मानने की मुगलों ने क्या दिया। हम जी रहे हैं इंडिया में, छाती पीटता है क्यों? इसके लिए रोड पे उतरता है। हम इंडिया में जी रहे हैं। अगर हमसे कोई कहेगा कि पार्टी हमें ना बीजेपी बुरी लगती ना हमें कोई अच्छा लगता। आपने मुझसे पूछा कि केजरीवाल कैसे, हमने कहा कि अगर हमारा केजरीवाल यूपी में होते और इस चीज़ पे होता इलेक्शन तो हम केजरीवाल को चूज़ करते। बीजेपी से ना हमें डर है, हमारा बिजनेस ऊपर वाले की दुआ से बढ़िया चल रहा है। और आपको यकीनन बताएं भाई, ये तो विधानसभा और संसद की बातें हैं, आप जितना भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जो नीचे के तबके के लोग होते हैं या जो भी हैं, जो चीज़ में इन चीज़ों में होते हैं, जो हिंदू भी होते हैं मुसलमान भी होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो अच्छा होगा, आप 90% आप मुस्लिम को उठा के देख लिए ऑल ओवर इंडिया में, जब से मोदी सरकार आई है 90% मुसलमानों ने तरक्की करी है। करेंगे ना, IAS IPS बन के निकले आप। 2023-24 का रिजल्ट देखिए। रीजन ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, मैं ना करना चाहता हूँ ना मैं किसी के, मैं मैं चीज़ को लेकर कि यहाँ संभल कांड हुआ, पुलिस की आप बात करते हो तो सर पुलिस में तो देखिए चूक है, आप बिल्कुल नहीं बुराई सुनोगे, वो चीज़ गलत है। आप जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है। आप ये बताइए, मोदी सरकार में आयुष्मान योजना चली, क्या उसमें भेदभाव हुआ हिंदू मुस्लिम? नहीं। आवास योजना चली, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भेदभाव हुआ? एक सवाल मेरा, नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी फ्री के जो राशन बट रहा है, इसमें कोई भेदभाव हुआ? नहीं, इसका मैं आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी है उसकी मैं तारीफ करूंगा, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसकी मैंने। अब अगर आप फ्री में मैं आपको केजरीवाल के कह रहे हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ बता, अभी भाई का जवाब नहीं, अभी भाई का नहीं, भाई का एक जवाब का ये, अभी ये
फ्री की बातें अब ये कहने लगे यूपी में राशन, आप भी कहने लगे, तो फिर जब यूपी में राशन फ्री का बज रहा है तो केजरीवाल की बुराई क्यों होती है कि फ्री में टिकट दे रही है? पूरे देश में केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो फिर वो फ्री नहीं होनी चाहिए। वो आप बिजली का बिल कम कर दो, बिजली के यूनिट कम कर दो, आप फ्री का राशन बंद कर दो। मेरी सुन लो सर, अगर फ्री का राशन दिया जा रहा है गरीबों को, सुन लीजिए ना, तो एक्सप्रेसवे की रोक तो नहीं लगा दी गई, वंदे भारत नमो भारत को रोक तो नहीं दिया गया, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है उस पर रोक तो नहीं लगा दी गई। आप बताइए, कोई भारत सरकार के काम है? अलीगढ़ से मैं दिल्ली आता हूँ, G20 अलीगढ़ से मैं दिल्ली दिल्ली आने में कहीं रोड की दिक्कत होती है? नहीं, मैं ट्रेन से आता हूँ, लेकिन रोड से भी कोई दिक्कत है? रोड से तो हाईवे तो बने हुए हैं और पास कब के हैं सर, सबको पता है। बनते ही बाद 10-10 साल 15-15 साल बनने में लगता है। कासगंज से दिल्ली में जो हाईवे बना हुआ है वो अखिलेश सरकार की देन है सर। वो मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सप्रेसवे होते हैं, मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये केंद्र के अंदर आते हैं, राज्य के अंदर नहीं आते हैं। अब केंद्र में तो कांग्रेस थी, अखिलेश तो कभी केंद्र में गए नहीं, तो उन्होंने कैसे एक्सप्रेसवे बना दिया, आप मुझे ये बताइए। अभी शेरवानी भाई की बात तो वापस लौट के आता हूँ। जैसे मैंने इनके मुंह पे माइक लगाया तो इन्होंने बोला कि केवल यूपी में या तो संभल दंगा होता है या फिर राम मंदिर की बात होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संभल दंगा और राम मंदिर की तो आपने बात कर दी, लेकिन एक तरफ अभी बयान देते हैं कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय पर चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? कभी बयान देते हैं कि 15 मिनट हटा दो पुलिस, आपके हम औकात दिखा देंगे। फिर अभी एक बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी को कुर्बानी दे दूंगा। तो आप उन पर भी कभी देखिए, ये जो भी दे रहा है, जो भी पॉलिटिकल लीडर दे रहा है वो गलत है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो ये नेता जो भी पॉलिटिकल ऐसी बातें करते हैं उनके खिलाफ जांच कराइए, उन्हें जेल पहुंचवाइए। आप क्यों नहीं करते? मैं ये कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी बड़ी भाषा मोदी जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मोदी जी सबके खिलाफ कानून ले आते हैं, उनके खिलाफ आज तक कानून क्यों नहीं ला रहे? उन्हें क्यों नहीं जेल में पहुंचा पा रहे? बताइए। लोग बोल रहिएगा संविधान खतरे में है, ये हमारे दिल्ली के महाराज कहते हैं मोदी जी ने संविधान खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। छाती पीटने उत्तर से दक्षिण तक सबके ट्विटर एक्स खुल जाते थे। अभी यही ओवैसी साहब मतलब न जाने क्या क्या कहते हैं। भाई आप लोग कहते हैं भाईचारा भाईचारा भाईचारा, आप लोग भाई बन जाते हो, हम लोगों को चारा बना लेते हो। यही किए हो और कुछ नहीं किए हो आप लोगों ने। देखो गलत है, गलत को गलत बोला क्या करो। छोटा भाई है, इसके जवाब में देता हूँ भाई। अब इसका जवाब मुझसे लीजिए। बोले सुनाइए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम भाई बन जाते हैं और चारा ये करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये बताइए सर कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मुसलमान हमें मार डालेंगे या मुसलमान ये कर, इन्होंने ये बात लाए तो हम इस चीज़ को ला रहे हैं। मतलब हमें इस चीज़ को नहीं, मैंने कभी इतनी बात करी तो हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करी है। अगर सर 20% मुसलमान से 80% हिंदू आज भी डर रहा है 10 साल सरकार होने के बावजूद, तो ये गवर्नमेंट का क्या रोल है? डर नहीं रहे वो अपनी बात रख रहे हैं कि भाईचारा निभाते निभाते हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मना लिए, ठीक है, आज़ादी के 75 साल हमारे को हो गए। अब ये कहते हैं कि चारा हटाओ, अब भाईपन जो है ना वो मुसलमान निभाए। अब सनातन बोर्ड आ रहा है ना, मुसलमान आगे आए और सरकार से मिल करके कहे कि हाँ सनातन बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड पे हिंदू साथ खड़ा हुआ था, सड़कों पे नहीं उतरा, आगजनी नहीं करी, सरकारी संस्थाएं नहीं जलाई, साथ खड़ा रहा मोहन राव। मुस्लिम पर्सनल लॉ आ गया, पहले संसद में पहला कहा गया। आज हम चाहते हैं देश का मुसलमान भी आके बोले हिंदुओं के लिए भी पहला हक दो, हिंदुओं के लिए भी लो दो, हिंदुओं को भी उनका सारा चीजें दो। अगर मंदिरों पे टैक्स लग रहा है तो मुसलमान कहता है कि ये भेदभाव मत करो, मस्जिदों पे भी टैक्स लगाओ, हम हिंदुओं के साथ हैं। अपील कर रहे हैं आपसे कि आज तक भाईचारा 75 साल हो गए आजाद हुए, हिंदू निभा रहा था, अब मुसलमान भी आए। उनका कहने का अर्थ ये था, आप दूसरी तरफ ले गए। अब ये कहते हैं देश का मुसलमान कब आएगा जो हिजबुल्लाह के लिए तो सड़कों पे आ जाता है, फिलिस्तीन के लिए आ जाता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं आता है, कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं आता। सर हम नहीं आ पा रहे हैं, मोदी जी को तो जवाब दे दीजिए। एक बात बताता हूँ, मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री है या निगम पार्षद है? आप ये बताइए। प्रधानमंत्री होगा, रक्षा मंत्री भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। प्रोटोकॉल होता है, आपको पता है यूक्रेन और रूस के युद्ध में सुनिए, अमेरिका ने रोक लगा दी थी कि इनसे कुछ मत लेना, फिर भी भारत ने पेट्रोल लिया। अमेरिका चाहे आज यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस को तबाह नहीं कर सकता, 2 मिनट की बात है, उसके लिए सुपर पावर है, नहीं किया ना। हर देश का एक प्रोटोकॉल होता है, भारत का भी एक प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री जी की है भारत के, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश को रातों रात उड़ा देंगे। उसके साथ जो कंट्रियां हैं उनके साथ समझौता आप करिए, कितना 1.5-2 महीना। उस्मान भाई, इस देश में भारत में ही जब फिलिस्तीन के लिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब फिलिस्तीन के लिए इस देश में हमारे मुस्लिम भाई जगह जगह मसाल निकालते हैं, कहीं मार्च करते हैं, कहीं मतलब इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश पर घटना होती है तो यहाँ पहले बांग्लादेश के लिए प्रियंका गांधी बोली, ठीक है, उस दिन संसद में पहले फिलिस्तीन के बारे में उन्होंने बैग टांगा,
फिर बांग्लादेश के बारे में भागा, ये मैंने न्यूज़ देखी। एक बात बताइए, फिलिस्तीन का मुद्दा कितना पुराना हो गया, बांग्लादेश का ताजा है। पहले बांग्लादेश के लिए बोलना चाहिए या फिलिस्तीन के लिए? जब जनता ने अपना रुख अपनाया, उनके खिलाफ नारेबाजियां हुई, लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट करे, तब जाकर के ये बांग्लादेश का बैग लेकर के आई। जी, आपके नेता हैं वो क्या असुद्दीन ओवैसी? मेरे नेता नहीं है, मेरा नेता नहीं है, मैंने अभी तक वोट ही नहीं दिया, मैं नेता क्यों मानूं? तो आप ओवैसी को आदर्श नहीं मानते? नहीं मानते, केजरीवाल का हम किसी को आदर्श नहीं मानते। हम कह रहे हैं आपको, आप लौट के वही बात पूछेंगे, हम लौट के वही जवाब देंगे। नहीं, वो जय हमें फिलिस्तीन तो बोलते हैं ना संसद में, जय फिलिस्तीन बोलते हमें हैं अपने संसद में। इंडिया के, भारत के मुसलमानों से होना चाहिए ना। आप वो बार बार आंसर पूछेंगे, मैं उसका आंसर कहने का मतलब ये है वो संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं। रोजगार दे दो भाई रोजगार घर देने आए सरकार, तब आप उसको मानेंगे रोजगार, या अपनी तरफ से भी एफर्ट करेंगे बाहर जा करके? आज एक बात बताइए, अगर रोजगार की, मैं आपसी बड़ी बात, अगर रोजगार ही एक मुद्दा जैसा विपक्ष भी फैला रहा है, अब आपको सीधा डीएम तो नहीं लगा देंगे, आपकी एजुकेशन के हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। मैं भी चाहता हूँ जॉब, हो सकता है फिर आप है ना, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने पढ़ा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है 10 सालों में बहुत से लोग डीएम पे पोस्ट पे लगे भी हों, और मैं बहुत तो से लोगों 42 को मुसलमानों के नाम ले रहा हूँ, आप गूगल करो, पढ़े बहुत से लिखे लोगों को करो, नौकरी मिली भी हो। IAS बन के लेकिन तैयार हुए, IPS अगर बन के निकले। अगर सर ऐसी बात होती तो हर जगह जो स्टूडेंट छात्र संघ वो करते हैं, अनशन करते हैं या रैलियां निकालते हैं, तो हो सकता है वो अनपढ़ ही हों, वो जानबूझ के सरकार बदलने के लिए कर रहे हो। ये मेरी लाजवाब। क्या लगता है आपको कि यहाँ भेदभाव हुआ या फिर पिछले 10 साल में नौकरी नहीं दी सरकार ने? क्या योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही देश में? सर पेपर तो लीक हो जाते हैं, नौकरियां तो जब मिलेंगी। पुलिस के अभी यूपी में हुए थे तो उसकी आज तक की तो नौकरी का पता नहीं है, पेपर ही नहीं पता है। अब मैं क्या उस पर करूँगा, क्योंकि मुझे उसकी जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है मैं उस पर बता रहा हूँ आपको। मुझे तो नहीं लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यूपी में जब नौकरी आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। इनसे ये पूछिए, यूपी में अगर नौकरियां आती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो कार्रवाई नहीं होती। और ये पेपर लीक होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये क्या आज से पहले नहीं हो रहे थे? आज से पहले तो हम देखते थे, अब तो पेपर लीक, उस समय तो बिल्डिंग पे लोग चढ़ जाते थे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेकर के कि ये लो उस्मान मियां किताब आ गई, फर्रा बनाओ और पास होके आ जाओ। आज से पहले की, पूछिए, आज से क्या पहले होता की था बात तब? की नहीं, मैं आज के टाइम की, हम किस सरकार में जी रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि उस टाइम में हुआ वो गलत हुआ ना। कहने का मतलब ये है पहले जो हुआ वो ठीक है, लेकिन हम इस सरकार से भारत की आबादी कतर जितनी नहीं है, 28 लाख की आबादी, जिसमें 10 लाख हिंदुस्तानी रह रहे हैं, 18 लाख तो है नहीं, 140 करोड़ की आबादी भारत की। अब इसको अगर आप चाह रहे हैं कि एक आधा चोर मुचक्का है जिसने पेपर लीक किया, या तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, और या तो आपको कहा जा रहा है कि उस पेपर की दोबारा से फीस भरो। सरकार सारी चीजें, सारी फैसिलिटी आपको फ्री में भी तो दे रही है उसके बाद, लेकिन जो कल्प्रिट है, गुनाहगार है, उसको सजा भी तो दे रही है। कहने का मतलब ये है पेपर लीक हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार भी तो उठा रही है, पेपर लीक कर रही है, रद्द कर दे रही है, दोबारा फिर करा रही है, ठीक दोबारा करेंगे, फिर मेहनत करेंगे। सर एक पढ़ाई के लिए ना बच्चा कितनी मेहनत करता है, फिर उसे दोबारा रिवीजन करें। जो बता दूं, बच्चा मेहनत बड़ी करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब टाइम निकलने लगता है ना, उसको पूरा पेपर नहीं होता, वो कहता है शट आधा घंटा और मिल जाए, शट 1 घंटा और मिल जाता, मैं करके आता, तो आपको तो दोबारा हो गया, आपको पता चल गया, आपको दोबारा मिलेंगे सर, फिर भी 3 घंटे ही। अरे फिर 5 घंटे नहीं मिले, टाइम पीरियड तो आपका बढ़ गया। आप वो राइटिंग बढ़ा रहे हो, आप यार याद बढ़ा रहे हो। सर जी, अगर आपने पढ़ के ही पास होना है ना, तो आपको दोबारा भी पेपर देना पड़े, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने नक्कल मार के पास होना है, फिर 10 बार पेपर हो जाए, आपके लिए तो उसी बराबर है जैसे पहली बार दे करके आए थे। मेहनत करने वाले को काय का डर है? मेहनत करने का पेपर ही देता रहेगा जिंदगी भर, क्या नौकरी कब मिलेगी उसको? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 12 साल की उम्र से पेपर देने जाएंगे और 25 साल की उम्र तक पेपर ही देते रहेंगे। 1 महीना, 15 दिन, 30 दिन, इसके बाद आपको पेपर देना पड़ेगा। सवाल पूछ लीजिए, कितनी बार करवाएंगे? आप बताइए, एक राज्य में कितनी बार पेपर लीक हुआ है, मुझे बता दीजिए। एक वो पेपर लीक हुआ जो यूपी के अंदर, उसी सर 6 महीने हो गए, पेपर 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो दोबारा कब होगा? सर जी, अब एक बात आइए, उसी पेपर को दोबारा आपको सौंप दे, उसी मोदी जी ने लीक करवाए थे, मोदी जी ने लीक करवाए थे वो पेपर। सरकार तो मोदी और योगी की है। तो चोरी करे कोई और दोषी बने कोई और, मतलब चोरी हो गई किसी ने और दोषी लगा दो मोदी जी पे। आज जमीन टूट जाए तो मोदी जी कसूरवार, पुल गिर जाए तो मोदी जी कसूरवार। भाई, ये भी देखते जाओ। ये अभी पढ़ने वाले जो थे ना, ये 51 मुसलमान भाई हैं जो IAS IPS बन के तैयार हुए, ये कैसे हो गए? क्या पेपर लीक हो गया था इनका भी, या इन्होंने कहा भाई मोदी तो पक्षपात करता है हिंदू मुस्लिम में? IAS IPS छोटी पोस्ट नहीं है सर, बहुत सम्मानित पोस्ट है। अगर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो IAS IPS तो पास ही नहीं होना चाहिए, वो पेपर ही रद्द हो जाना चाहिए। जो सरकार में सर मैंने इनका क्वेश्चन का आंसर मैंने वही दिया है, ये सुरक्षा व्यवस्था करते हैं तो पेपर लीक हुए क्यों? सुरक्षा टाइट होगी तो पेपर लीक नहीं होगा। सर जी, सर तो फिर आप कहोगे चूहा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आस्तीन के साफ होते हैं वो जो सरकार को बदनाम करवाते हैं।
अब आप एक पेपर लीक का मामला उठा लेते हैं, आप और मुद्दे भी लाओ। अगर पेपर लीक हुआ तो दोबारा पेपर नहीं हो रहे, और यूपी में हुआ, हरियाणा में हो गया, दिल्ली में हो गया, कहाँ का हुआ ये भी बता दो। एक यूपी का मुद्दा अगर विपक्ष ने उठाया, आप उसी को लेकर के आ गए। अब देखो हंसते हुए बाहर चले गए। अभी इनसे पूछूंगा ना, अच्छा सर एक नहीं मैं कह रहा हूँ उधर चले गए। आपने सरकारी नौकरी के लिए हंसते हंसते देखो, हंसते हंसते भाग गए सर मेरे चेहरे पे। आप कभी भी आओगे ना सुबह नौकरी के लिए आपने कब फार्म भरा था, कौन सी सर? तो मेरे चेहरे पे हंसते हुए ही मिलेगा। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, लेट नाइट हो रही है, मुझे घर जाना अच्छा है। मेरी मैं दिल्ली का नहीं हूँ। सरकारी नौकरी के लिए कोई आवेदन दिया था आपने? ना मैं कहीं भागूंगा, ना मैं भारत से ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं आपने कोई आवेदन किया था? फार्म भरा हो, टीचर का, सरकारी नौकरी का फार्म भरा हो? नहीं, मैं सर अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2013 से कर रहा हूँ सर। आपने कैसे माना नौकरी नहीं मिल रही? 2013 से कर रहा हूँ हाँ सर। तो नौकरी नहीं मिल रही, आप ठीक है। कैसे कह रहे हैं? और 2014 में मोदी आया, 13 से आप सर प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपने तब सरकारी नौकरी ढूंढना क्यों नहीं चाहा? नहीं ढूंढा सर, मेरी चॉइस है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा? मैंने कहा आप कि खुद बिजनेस कर रहे हैं, आप बताइए। मेरे पास भी रोजगार है, यहाँ जितने खड़े ऑलमोस्ट रोजगार सही आ रहे होंगे। सर रोजगार तो वो भी है, वो रिक्शा चला रहा है, वो भी रोजगार ही है सर। 75 साल, 60 साल, 65 साल कांग्रेस ने राज किया, आज भी ये भाई रिक्शा क्यों चला रहे हैं? क्यों तरक्की नहीं हुई इनकी? क्यों अपना घर परिवार छोड़ के यूपी बिहार से दिल्ली आना पड़ा? 10 साल से मोदी जी चला रहे हैं, तो क्यों तरक्की नहीं हुई? वो भी हो सकता है कि वो हवाई जहाज में चला तरक्की, आज ये अपना पैसा भाई यहीं से ना, सुनो, ये ऑनलाइन घर में भेजता है। पहले इसका पैसा लूट लिया जाता था बैंकों में। जनधन योजना के तहत जो इनका खाता खुला ना, आज यूपीआई के तहत यहीं से घर में 100 रुपया भी भेजना है ना, यहाँ से भेजता है। कैसे भेज रहा है? ये मोदी जी की देन है, इसको एक्सेप्ट करो। सारी जिंदगी मोदी को बदनाम करने से, मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने से तरक्की नहीं होगी। मेरी आप बात नहीं सुनेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने किसी को बदनाम करा? इतनी देर पूरी रिक्शा चला रहा है। मैंने पूरी न्यूज देख लेना। मैंने सिर्फ ये चीज की, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, मेरी पूरी वीडियो। आपने लास्ट बात में बोला है कि 10 साल मोदी सरकार को गई, रिक्शा क्यों चला रहा है? हाँ, तो आप अगर कह रहे हैं कि वो 50 साल से चला रहा है, तो मैंने कहा 10 साल में तो हो सकता है उसकी तरक्की और ज्यादा हो जाती है। और साल में तो हवाई जहाज चला लेते हैं। पहले ये 5 रुपए 10 रुपए सवारी बेचारे लेते थे, आज ये कम से कम 50 रुपए सवारी भी ले रहे हैं, अगर यहाँ से वहां तक जा रहे हैं। सुनिए, डीटीसी तो फ्री कर रखी है महिलाओं को लेकर। अरे महिलाओं के लिए ना फिर भी तो काम आ तो रहे हैं। पहले पैसा इनका ये गुंडे स्मैकिए लूटते थे, आज ये अपने घर भेज देते हैं, चाहे 10 रुपए भी भेज रहे हैं ना, यूपीआई है। अब इनका जवाब क्या दूं मैं तो जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। ना मानो, मैं आप ही पे बड़ी बात करता हूँ। आप अलीगढ़ आए हो, आपके घर वालों को इस समय जरूरत पड़ जाए पैसे की, और आपको सिर्फ 100 रुपए यहाँ से भेजने हैं। आप बैंक तो इस समय बंद हो जाते हैं, आप कैसे भेजोगे? आप कैसे भेजोगे? सर आप ऑनलाइन देख लीजिए, मेरा एक OTP नहीं आता है, और इमरजेंसी से मेरी सिम निकल जाती है, तो ऑनलाइन के लिए भी बेटर रहूंगा। तो कैश की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। यहाँ भी कमी है, यहाँ भी मोदी की कमी है। डिजिटल इंडिया जरूरत की चीज है, अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है, लेकिन आप करो मेरे भाई, अप्रिशिएट करो। मैं अच्छी चीज के लिए बता रहा हूँ। भाई केजरी, आप लगातार कह रहे हैं 10 साल से यहाँ मोदी सरकार है, आपने कमियां तो काफी गिनवाई, अब एक दो अच्छाइयाँ भी गिनवाओ। अच्छाइयाँ भी है। देखिए, पहली अच्छाई तो जो आप राशन की बात कर रहे थे, सबके लिए इक्वलिटी है, ठीक है, वो अच्छाई है। ठीक है, आप कह रहे हो तो अच्छाई है, आप कह रहे हो तो अच्छाई है, उस्मान भाई नहीं कहेंगे अच्छाई है, क्योंकि आप केजरीवाल की फ्री सुविधा को कहते हो लॉलीपॉप पे, और अपनी राशन को कहते हो अच्छी चीज है। केजरीवाल फ्री दे, लेकिन डीटीसी नहीं भी तो लाए। नहीं, पहले की सरकार लेती थी, अब की सरकार दे रही है, तो हमें काय का एतराज? एतराज किस बात का? हमारे मोदी जी 80 करोड़ को राशन कह रहे हैं केजरीवाल दे, दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं में तो सुधार लाए। नालियां साफ नहीं हो रही, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई राजेंद्र नगर के अंदर, PWD के नाले साफ नहीं हो रहे, सड़कों में गड्ढे, कॉलोनियों में जाइए तो सही। आप लाल किले के पास घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। अरे केंद्र शासित में आता है भाई, सेंट्रल के अंदर है। आप देखिए, ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित राज्य है। इन सवालों को केजरीवाल से करते हैं तो वो कह देते हैं कि मोदी काम ही नहीं करना दे रहा, तानाशाही करता है। तो अगले 5 साल भी यही कहेगा ये तो अगले 5 साल अगले 5 साल आ कब रहा है? आप तो कह रहे नहीं आ रहा है ना, मैंने तो कहा ये अलीगढ़ ले जाना चाह रहे हैं, कह रहे वो आ कहाँ रहा है, अलीगढ़ की लुटिया डुबोगे। आपकी जुबान तो ये है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा। सिर्फ दिल्ली के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती क्या होती है? नूरा कुश्ती का मतलब, केजरीवाल कहते हैं कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते, और मोदी जी कहते हैं कि मुझे केजरीवाल। अब ये नूरा कुश्ती के बीच में कौन मर रही है? आम जनता मर रही है, आम जनता मर रही है। वो कहते हैं कि मैंने शीश महल बना लिया, और फिर पैसा कहाँ से आ गया जी? पैसा तुम्हारे अकाउंटों में करोड़ों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, जो शीश महल बना लिया तुमने। कैसे बन गया शीश महल? केजरीवाल ने अभी बीते कल
संजीवनी योजना की घोषणा करी है कि जो 60 प्लस के युवा बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में मतलब इलाज कराएंगे, लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि हमारी आयुष्मान योजना तो लागू नहीं होने दी। ये कहाँ से? मूर्खता इसी को कहते हैं ना। केंद्र, जबकि 60% योगदान केंद्र का, 40% राज्य का होता है, केंद्र शासित राज्य है। अब एक बात आई, अभी 10,000 करोड़ रुपए ये केंद्र से मांग रहे थे कि डीटीसी कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, हमें लोन दे दो। ये 2100 कह रहे हैं। 3 करोड़ से ऊपर की आबादी दिल्ली की, कम से कम 50 से 70 लाख महिलाएं भी होंगी। 70 लाख इंटू 2100 कर दो, इतना पैसा कहाँ से लेकर गएंगे? 7,000 करोड़ के घाटे में है दिल्ली। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मुझे पता है पैसा कहाँ से। हाँ, जैसे वो राहुल गांधी थे, टकाटक टकाटक टकाटक, अब ये भी देंगे 2100, खटाखट खटाखट खटाखट। महिलाओं को लठ पड़ रहे होंगे, फटाफट भागो फटाफट। ये महिलाएं जो बैठ रही है ना डीटीसी में, ये बैठने लायक नहीं रहेंगी, किसी की टांग टूटी होगी भगदड़ के अंदर, और क्या होगा? ये झूठों का जुमला फैलाना है। आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रहे क्योंकि मोदी को फायदा ना हो जाए, ये ला रहे हैं। कौन सी संजीवनी? अरे संजीवनी हनुमान जी लेकर गए थे लक्ष्मण जी के लिए। तुम कहा है कि राम विरोधी, तुम्हारी नानी कह रही राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज तुम्हें संजीवनी याद आ रही है। जेल से छूटते हो तुम्हें हनुमान जी याद आ जाते हैं। इलेक्शन हरियाणा हारते हो तो तुम्हें बालाजी, तिरुपति बालाजी याद आ जाते हैं। नवरात्रों के अंदर तुम्हें माता वैष्णो देवी याद आ जाती है। तो ये कल्प्रिट लोग हैं साहब। दिल्ली 10 सालों से भुगत रही है। नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ करके दिल्ली में लाई थी, अमरीश पुरी के बाप निकले हैं 10 साल बाद। इतना भुगत रही, दिल्ली की दशा जा करके देखिए, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहे, अब भर्तियां नहीं कर रहे। अगर मरीज पड़ा है 3 ही लिटा दिया एक ही बेड पे। अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड गिर गया चद्दर पे, उसी पे दूसरे को लिटा दिया। वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगला आया किसके लिए? सर्दी जुकाम था, बाद में पता चला साले को एड्स हो गया है, वही इंजेक्शन दूसरे में ठोक दिया। ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। ये तो स्थिति है। बंदा डरता है, सिर्फ कहता है भैया 1000 रुपये मैं प्राइवेट में दे दूंगा, सरकारी नहीं जाता भैया। वर्ल्ड क्लास जो अस्पताल है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, पूरे देश के लोग इधर दिल्ली इलाज कराने आते हैं। ये देख रहे हो मेरी हालत? युवा हूँ, 34 साल का, गला बैठ गया। इतना बड़ा इन्होंने पोल्यूशन का भार दे दिया दिल्ली को। खुद को खांसी होती है, मैक्स भाग जाते हैं, खांसी बढ़ती है तो बेंगलोर भाग जाते हैं। ये आम जनता कहाँ जाएगी? ये तो पूछो केजरीवाल से। सरकार किसकी बना रहे हो दिल्ली में आप? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव। बराबर 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 बदलाव होना चाहिए सर, होना चाहिए। हाँ, फ्री की रेवड़ी बिल्कुल बंद होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी तो मोदी भी दे रहे हैं, अभी क्या मैं बेसिक एक्चुअली में बताऊँ क्या है, एक्चुअली में क्या है, फ्री की जो चीज़ हमें देते हैं ना, नुकसान किसका? पब्लिक का है। आजकल पब्लिक चीज़ को समझ के नहीं, फैसिलिटी दो ना। अगर मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, हॉस्पिटल में 2 महीने की डेट मिलती है, वहाँ पे मशीनें लगाओ ना। MRI कराने 2 साल, अभी देखो परसों के पेपर में था, एक लेडीज को MRI कराना था, 2 साल की डेट मिल रही है GTB पंथ में, इसमें पंथ में नहीं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 2 साल की डेट मिली। जब तक वो पेशेंट मर ही जाएगा, 2 साल तक बीमारी से आते आते मरे। तो वो फैसिलिटी दो हॉस्पिटल में, बच्चों की फैसिलिटी दो, रोडों पर अच्छी फैसिलिटी दो, नालियाँ साफ होना चाहिए। जिन्होंने कहा था मैं दिल्ली को झील अच्छी से अच्छी सुविधा दूंगा। लंदन मानो कहाँ है वो? लंदन नहीं, गोद में बच्चा साहब दूध मांगता है, शराब नहीं मांगता। ये दूध के साथ दूध फ्री नहीं की है, शराब के साथ शराब फ्री करे। कि आधा घर तो पहले 1 बोतल में बर्बाद करता था इंसान, अब 2 बोतलों में आकर के बर्बाद करे। ये हालात इन्होंने दिल्ली का करा। ये जो JB पंत का भी बता रहा हूँ आपको किस्सा, ये मेरे किसी नॉन में बंदा था, उसके साथ हुआ। ओ भैया जी 1.5 साल बाद उसको कह रहे MRI की डेट, वो कह रहा मैं स्वर्गों में चला जाऊंगा। क्या कर रहे हो? सुविधाएं मिलना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है, फ्री की रेवड़ी बंद करने के बाद कोई भी चीज़ है हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। पब्लिक को सुविधाएं चाहिए। आपने 2000 रुपये दे दिए, 3000 दे दिए, 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री दे दी, क्या मतलब? जो बंदा नहीं पीता था। केजरीवाल आपने सुने होंगे कहते हुए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन वहीं कई बार वो मोदी से सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनकी मार्कशीट मांगते हैं। तो आपको लगता है कि जो एक के साथ एक फ्री किया, ये पढ़े लिखे वाली योजना है? देखिए, पढ़ा लिखे वाला समझदार भी अपने आप को कहते हैं, और अफसर भी बने, ये कमिश्नर भी रहे, ठीक है, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। इनकी वाइफ भी सरकारी कर्मचारी अफसर। ये बात है, ये पैसे की कमी है। फिर शीश महल किसके पैसों से बन रहा है? दिल्ली की जनता के पैसों से। वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपए कहाँ से दे रहे हैं? दिल्ली की जनता के टैक्स से पैसे दे। अरे तुम्हारे को इतना प्रेम है, सब कुछ है, मुख्यमंत्री की सैलरी 2-2.5 लाख से ज्यादा है, विधायकों की सैलरी लाख से ऊपर है, सबका 1-1 महीने का वेतन काट के आप दो, वक्फ बोर्ड छोड़ के जिसको मर्जी दो। क्यों भारत क्या दिल्ली चलान? DTC के लिए आपके पास पैसा नहीं, साफ पानी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, बिजली के लिए आपके पास पैसा नहीं, ठीक है जी। उसके बाद ये फ्री यात्राएं दे रहे हैं, नई DTC की बस से लाने को पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के अंदर
महंगी दवाइयां देने को आपके पास पैसा नहीं, MRI की मशीनें लगाने के पास आपके पास पैसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं। आप कहां से बातें कर रहे हो? परी 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 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7,000 करोड़ के घाटे में ले आए दिल्ली को। ये काहे के केजरीवाल जी कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी है। हिमाचल भवन जाकर के देखिए, उसका बिजली का बिल नहीं भरा, कोर्ट में चला गया, नीलामी पे आ गया, और राज्य दर राज्य जाके कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 देंगे। हिमाचल भवन जो है ना, इसकी कुर्की के आदेश आए हुए हैं।